बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में है वो आपको दिखाने वाला हूं और आपको इस वीडियो में बहुत ही इंटरटेनमेंट कराने वाला हूं। तो आपको मेरे पीछे बुलंद दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा जो कि फतेहपुर सीकरी में है। तो जो इसकी सीढ़ियां हैं और बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, कब बनवाया और क्यों बनवाया, मैं उसकी जानकारी आपको सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में, किसने इसको बनवाया। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। इसमें जो सीढ़ियां हैं वो 52 सीढ़ियाँ हैं। 52 सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे, तो मैं आपको ऊपर की तरफ लेकर चलता हूँ। ऊपर की तरफ चलते हैं। ये आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। ये सीढ़ियाँ टोटल जो हैं वो 52 हैं। 52 सीढ़ियाँ हैं और इसकी जो ऊंचाई है, आपको जो बुलंद दरवाज़ा दिखाई दे रहा है उसकी ऊंचाई है 54 मीटर, जो कि 176 फीट इसकी ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई है 35 मीटर इसकी चौड़ाई है। आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ऊपर की तरफ और चलते हैं। ये 52 सीढ़ियाँ हैं टोटल। तो गाइस ये लाल पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, लाल बलुआ पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। और इस पर जो संगमरमर की थोड़ी सी काले संगमरमर की, सफ़ेद संगमरमर की ये डिज़ाइन की गई है। और इसकी जो दीवारें हैं, जो दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इस्लाम में एक इस्लामी थे, उन्होंने लिखा था कि इस्लामी लिखा हुआ है, मरियम के पुत्र यीशु ने कहा कि यह संसारिक पुल के समान है और इस पर चलो, मगर इस पर अपना घर मत बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति एक दिन की आशा रख सकता है वह अनंत काल तक की आशा भी रख सकता है। इसलिए भगवान की प्रार्थना करो और बाकी सब अदृश्य है, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो ये पीछे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इधर ही थी जेल, जो कि अकबर के समय की जेल हुआ करती थी। यहाँ पे मुजरमों को बांध दिया जाता था, अंदर जेल में बंद कर दिया जाता था। और ये जो फतेहपुर सीकरी है वो अकबर की राजधानी भी रह चुकी है। 1571 से लेकर 1585 तक 15 साल अकबर की राजधानी भी रही ये फतेहपुर सीकरी। और मैं आपको आगे का कुछ नज़ारा भी दिखाता हूँ, जो आपको इधर दिखाई दे रहा है, जो पूरे फतेहपुर सीकरी है। यहाँ से आगरा से ये 43 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप बाई बस से भी आ सकते हैं, बाई ट्रेन भी आ सकते हैं यहाँ पे। और आपको जो पीछे दिखाई दे रहा होगा वो पहाड़ हैं, उधर की साइड सभी पहाड़ हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये सभी घर हैं फतेहपुर सीकरी में स्थित। और नीचे वाहनों की व्यवस्था की गई है, सब अरेंजमेंट है। और इधर भी आप देख रहे होंगे सभी यात्री, काफ़ी लाखों की संख्या में जुमा के दिन भीड़ होती है। और जो इधर आपको जेल की तरफ लेकर चलता हूँ, ये आपको जेल दिखाई दे रही होगी। साथ है तेजवीर, जो कि किरावली से मेरे साथ बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी हुआ है। और आपको मैंने पीछे दिखाया था, अभी ये पूरी फतेहपुर सीकरी है। तो हम उसके जो बुलंद दरवाज़ा है उसके अंदर चलते हैं। आपके मन में काफ़ी सवाल तो आ रहे हैं, तो मैं आपको उनका आंसर देता हूँ। जैसे कि बुलंद दरवाज़ा इसका नाम क्यों पड़ा, तो बुलंद का मतलब होता है महान या ऊंचा। तो आप देख रहे होंगे ऊंचा तो ये है, ऊंचा तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी ऊंचा है। और दरवाज़ा मीन्स होता है गेट। तो ये दरवाज़ा जो है 1571 से लेकर 1582 में कंप्लीट हुआ था। 12 साल इसे लगे थे बनने में, 12 साल लगे थे इसे। तो फिर ये राजधानी भी रह चुका है, मैंने बताया था अकबर की राजधानी भी रह चुका है। 15 साल अकबर यहाँ पे रहे थे। और बाद में पहले उनकी राजधानी जो थी आगरा थी, आगरा के बाद वो यहाँ पे आए थे, फतेहपुर सीकरी उनकी राजधानी हो गई। और फिर यहाँ पे पानी की किल्लत के कारण, पानी की कमी के कारण वो दोबारा फिर से आगरा चले गए। तो मैं अब आपको शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी दिखाऊंगा आगे की तरफ। तो मेरे साथ चलिए, अभी देखते हैं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो बस अंदर की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर कई प्रकार का सामान देखा जाता है, जो भी लोग खरीदते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं, बर्फ एंड अदर
तो ये है बुलंद दरवाज़ा का दरवाज़ा, ये है बुलंद दरवाज़ा का दरवाज़ा। तो इस पे घोड़े की नाल लगी हुई हैं, आप देख रहे होंगे ये घोड़े की नालें हैं। जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ पे घोड़ों की नाल लगा जाता है। और यहाँ से भी आप कुछ अगर दरगाह के अंदर आते हैं तो यहाँ से भी कुछ सामान ख़रीद सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहे होंगे ये पर्स हैं, और ये आपको कुछ बच्चों के खिलौने भी दिखाई दे रहे होंगे। आपको यहाँ से भी कुछ सामान ख़रीद सकते हैं। तो अब आपको मैं लेकर चलता हूँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर। तो सामने आपको जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यही है। तो मैं अभी गेट से अंदर आया हूँ, जो कि बाहर की तरफ गेट है, और यहाँ से मैं अंदर की तरफ आया हूँ। तो आपको जानकारी दे दूँ, ये तो है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद यहाँ पे 5 टाइम की नमाज़ होती है। और आपको जो गुंबद दिखाई दे रहे होंगे ऊपर की तरफ, चारों तरफ गुंबद है यहाँ पे। यह है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यहीं पे। अब इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। आपको गुंबद दिखाई दे रहे होंगे, चारों तरफ गुंबद हैं। ये गुंबद जब अकबर का जन्मदिन होता था, बादशाह अकबर का जन्मदिन होता था, उनका जन्मदिन 28 रमज़ान को होता था, ईद से 2 दिन पहले होता था। तो ये सभी इनके नीचे मसाले जो आग की वो होती हैं, मोमबत्ती सी, उन्हें जला दिया करते थे। तो इसमें बहुत चमक आ जाती थी। ये है बुलंद दरवाज़ा। आपको ये अंदर की तरफ से दिखा रहा हूँ मैं, और जो बाहर से भी दिखाया था, बाहर से ऐसा है और अंदर से ऐसा है। तो जो ये है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। अकबर यहाँ पैदल चल कर आए थे नंगे पैर, और नंगे पैर वो इसलिए आए थे क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं था। बेटे की दुआ करने के लिए, बेटे को मांगने के लिए इनके पास आए नंगे पैर चलकर। तो इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि तुम्हारे बेटा प्राप्त हो जाएगा। तो इनकी वजह से उनका बेटा प्राप्त हो गया। तो उन्होंने ये सफ़ेद, उन्होंने बलुआ पत्थर की संगमरमर बनवाया था शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को। और उनके जो बेटे थे सलीम का जब राज्याभिषेक हुआ था तो जहांगीर नाम रख दिया था। तो जहांगीर ने से संगमरमर से बनवा दिया था। तो ये है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद के पास लेकर चलता हूँ आपको। तो गौरव शर्मा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? यस पूछो। जो इधर साइड का नज़ारा है वो बहुत ही शानदार दिख रहा है मेरे को। तो क्या हम उधर का नज़ारा देख सकते हैं? चलो उधर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें उधर का नज़ारा दिखाइए, बहुत ही शानदार दिखने वाला है, आप भी देख सकते हैं। तो मैं आपको इस गेट के बारे में बताना चाहूँगा। ये गेट जो है अकबर, बादशाह अकबर, जो जिनका पूरा नाम था जलालुद्दीन अकबर, वो यहाँ से प्रवेश करते थे। ये चिश्ती की दरगाह है, चिश्ती की दरगाह में यहाँ से प्रवेश करते थे। और जो ये आपको पीछे दिखाई दे रही होंगी, ये चिश्ती फैमिली की, जो शेख सलीम चिश्ती हैं, उनकी फैमिली की ये कब्रें हैं। ये बाहर तो हैं पुरुषों की कब्रें, और अंदर हैं वो महिलाओं की कब्रें हैं। क्योंकि इस्लामी धर्म के अनुसार मुस्लिमों को जो महिलाएं होती थी उन्हें पर्दों में रखा जाता था। तो उसी के अनुसार ये कब्रें भी बनाई गई हैं। तो अब मैं इस गेट के बारे में बता रहा था आपको। इस गेट के पास मैं लेकर चलता हूँ। यहाँ से राजा अकबर अंदर की तरफ आते थे। तो गाइस आप देख रहे होंगे ये कैमरे में भी यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं, जो कि बुलंद दरवाज़ा के अंदर है। ये महल है, जो उनका महल है, जोधाबाई का महल है, और बाकी सब कुछ है। तो अब अकबर के हम गेट में के अंदर खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो आपको बाहर का रास्ता, यहाँ से अकबर आते थे अंदर की ओर। चलो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से बसें जो चलती हैं वो यात्रियों के लिए चलती हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ का फतेहपुर सीकरी का जो दरगाह है वो बहुत ही शानदार दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका नज़ारा मेरे को इतना ख़ास लगा कि शायद मैंने जहाँ का नज़ारा कहीं देखा हो। तो आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से अपने मनोरंजन के लिए। एंड यहाँ पे जो इसकी सुंदरता दी गई है, जो अकबर द्वारा इसकी सुंदरता दी गई है, वो बहुत ही शानदार दी गई है। बहुत ही शानदार दिख रहा है मेरे को। मैं यहाँ पे पहले फ़िलहाल का तो कभी नहीं आया, लेकिन अब जो गौरव शर्मा है वो मेरे को लेके आया है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये। आप भी देख सकते हो, अगर कभी आपका मन हो तो ये दरगाह जो है यहाँ आप आ सकते हो, बड़े प्रेम से देख सकते हो। तो गौरव शर्मा इसको ज़रा नज़ारे से दिखाइए।
आ सकते हैं। वैसे कोई पैसे वगैरह की तो बात नहीं, अगर आप सोचें कि थोड़ा खर्च वगैरह हो जाएगा, वो तो थोड़ा मिनिमम तो आप जानते हो, किराया भाड़ा तो आपका चलता ही। लेकिन अगर आप पैसे खर्च करोगे तो उसको वसूल भी कर सकते हो। जैसे कि आप खुद देख सकते हो, यहाँ का नज़ारा देखने में हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं जो पिक वगैरह देते हैं, लेते हैं, खींचते हैं, तो उसके हिसाब से आपका कोई खर्चा वगैरह भी नहीं है, तो आप बड़े प्रेम से देख सकते हो। धन्यवाद। बच्चे मिले थे यहाँ पे, वो कह रहे थे हम शायरी भी बोलते हैं, तो इनसे बहुत ही अच्छी शायरी बोलते हैं, तो इनकी शायरी सुनते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं शायरी में। तो इनको मैं बच्चों को दिखाता हूँ। नीम की पत्ती, ये नीम की पत्ती तुलसी से कम नहीं, हमारी मैडम केटी ना कैप से भी कम नहीं। शाहरुख खान। वाह रे वाह छोरे, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हो यहाँ के बालक भी इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं इसमें रह कर कि आप। तो गैस इसके अंदर चलते हैं, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के अंदर चलते हैं। तो ये है जामा मस्जिद में भी अंदर जाएंगे अभी। तो सबसे पहले चलते हैं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के अंदर। हम आ चुके हैं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की ओर, जो कि मेरे पीछे है। तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ चिश्ती की दरगाह के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसके अंदर चलते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की ओर। तो गाइस यहाँ पे धागा बांध देते हैं, ये धागा बंधा हुआ है, धागा बांध देते हैं यहाँ पे, जिससे कि मन्नत पूरी हो जाती है। आप जो भी मांगेंगे वो मन्नत पूरी हो जाएगी। ये इसकी परिक्रमा होती है, तो यहाँ पे धागा बांध देते हैं। तो गाइस इसके अंदर आपने देख लिया होगा। तो अब हम चलते हैं जामा मस्जिद में। ये तो चिश्ती की दरगाह थी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, और इसके सामने ही है वो यहाँ पे पुल जिसमें पानी भरा हुआ है, स्विमिंग पूल की तरह है, और ये पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, और ये बुलंद दरवाज़ा है पीछे की तरफ। और इधर चलते हैं, ये है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भी काफ़ी बड़ी है, और ये है तेजवीर, जो कि आपने मेरे साथ देखा ही होगा। तो अब चलते हैं जामा मस्जिद में। आप देख रहे होंगे पीछे की ओर, ये है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में आपको मैं अंदर लेकर चलता हूँ, तो आप मेरे साथ अंदर आइए। इस्लामी धर्म के अनुसार यहाँ पर नमाज चल रही है, आप देख रहे होंगे। यहाँ इस जामा मस्जिद में 5 टाइम की नमाज होती है, और इसके पीछे भी काफ़ी ये दिखाई दे रहा है, ये गुंबद है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और मैं आपको अंदर की ओर दिखाता हूँ, यहाँ पे सभी लोग नमाज पढ़ रहे हैं। पीछे की तरफ देख रहे होंगे, ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर है, और ये है लाल पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, इसी से मिलकर ये बना हुआ है। और ये पूरा बुलंद दरवाज़ा में सफ़ेद संगमरमर या और लाल बलुआ पत्थर से ही मिलकर बना हुआ है। और काफ़ी उसके जोधाबाई महल भी है, उधर दूसरी साइड है वो। तो मैं इसको भी दिखाता हूँ आपको। ये व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाहर दरगाह से, बुलंद दरवाज़ा से बाहर चलते हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना। अब मैं दरगाह के बाहर आ चुका हूँ, बुलंद दरवाज़ा के बाहर आ चुका हूँ। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना, और उस घंटी को और दबा देना। वैसे तो आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो शाहरुख खान की एक मूवी थी परदेस, उसका एक गाना हुआ था, यहाँ पे शूट हुआ था, 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। तो यहाँ भी आप आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। तो आप देख रहे होंगे इधर भी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।